हेलो दोस्तों, मैं तेजस देसाई, कोसमाड़ा गांव से किसान। पेड़ पौधे लगाना, किसानी करना मेरा बचपन से शौक़ रहा था। आज भी कर रहा हूँ। गन्ने की बिजाई करता हूँ, लेकिन लेबर की इतनी बड़ी शॉर्टेज है कि समझो कि मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि मैंने दूसरा कैरियर ना पसंद करके किसानी करना जो पहले मैंने पसंद किया था, आज मैं पछता रहा हूँ। क्योंकि मजदूर मिल नहीं रहे, हमारी फसल के दाम हमें नहीं मिल रहे। फसल में से अगर हमारा घर चलाना हो तो शायद हम घर भी नहीं चला सके। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का फ्यूचर का कुछ प्लानिंग करना, हमारा ही फ्यूचर क्या है हम लोगों को मालूम नहीं है। ये किसानी की अभी हालत है। थोड़ा बहुत नर्सरिंग करता हूँ, पेड़ पौधे का ग्राफ्टिंग करना वगैरह मेरा शौक़ था पहले से, आज भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसमें कुछ इतना बड़ा मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है और बड़े पैमाने पे करने की मेरी अभी कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना है, घर भी चलाना है, किसानी भी करनी है। लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मैं किसानी अभी छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि किसानी करने में मेरे पास कुछ बचता नहीं है। दूसरों की ज़मीन लेता हूँ, परसेंटेज के हिसाब से उन लोगों को हिस्सा मिलता है, और बाकी का जो रहता है उसमें से हमारा खर्चा निकाल के अगर मुनाफा हम ढूंढने जाए तो हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है। दूसरी बार लेबर की इतनी बड़ी शॉर्टेज है कि कोई लेबर मिल नहीं रहा है। ज़्यादा पैसा खर्च करने पे भी नहीं मिल रहा है और फसल के दाम वहीं के वहीं हैं। पिछले 10 साल से गन्ने के दाम एक जैसे पड़ रहे हैं, मतलब गन्ने के दाम नहीं बढ़ रहे हैं और हमारा खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो 700 रुपये में खाद की बैग मिल रही थी वो आज 2300 रुपये की बैग मिल रही है। जो दवाई पहले 200 रुपये लीटर मिल रही थी आज, या 400 रुपया, आज 700 रुपये लीटर मिल रही है। वैसे ही सभी चीज़ों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हमारे पास मुनाफा बच ही नहीं रहा है। और जो किसान के लिए घृणा रखने वाले लोग हैं उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बार खाली किसानी करके देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसानी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक जगह पे बैठ के बोलने में और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। मैं खुद अभी अपने फार्म में गन्ने को दबा रहा हूँ, क्योंकि वो बारिश के मौसम में पवन के साथ इधर उधर ना हो जाए और हमें हमारा जो भी दूसरा काम है वो करने में असुविधा ना हो। इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये पानी चल रहा है, हम पानी के साथ ही इसको दबा सकते हैं, नहीं तो गन्ना टूट जाएगा तो नुकसान होता है। ठीक है, अभी ये सब मैंने खुद किया हुआ है, अभी काफ़ी काम बाकी है। आज सुबह 7 बजे पावर आया था, तब से लगा हुआ हूँ। हिम्मत जॉब दे जाती है ये सब काम करने के लिए। ठीक है, अभी इस तरीके से अगर गन्ना अंदर दबा देंगे तो ये पानी जाने वाली नाली खुली रहेगी। अभी करने में मेरी हालत आप देख सकते हैं। ये हालत रहती है, ये हो जाती है हालत। ठीक है, तो जो किसानों के लिए अनाप शनाप बोलते हैं कि गवर्नमेंट किसानों के लिए, भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट तो जैसे ऐसे ही दिखा रही है जैसे हम लोगों के ऊपर उपकार करती है, लेकिन सही मायने में किसानों को पूछोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किसानों के लिए क्या कर रही है और क्या मिल रहा है। हमें तो कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, हमें हमारी फसल के सही दाम मिल जाए ना तो बहुत है। काम तो हम हमारी मेहनत से ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर हमें दाम ही नहीं मिलेगा तो हम घर ही नहीं चला पाएंगे। और सभी लोग आज किसानी छोड़ रहे हैं, समझ लीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि अनाज खाने के लिए आपके पास पैसे होंगे लेकिन अनाज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप खाओगे क्या? साग भाजी जो भी लगाते हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेबर ही नहीं है। लेबर ही अगर नहीं मिलेगी तो उनकी तोड़ाई वगैरह के लिए कुछ व्यवस्थापन हो नहीं पाएगा, तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। और उसमें भी दाम व्यापारी ही तय करते हैं, किसान को तय करने की कोई सत्ता ही नहीं है। जैसे मतलब किसान को जो दाम मिल जाए वो किसान को उसी में खुश रहना पड़ेगा। तो भाई किसान को कुछ अगर मिलेगा ही नहीं, किसान अपना घर ही नहीं चला पाएगा तो किसानी करेगा क्यों? ठीक है, आज ज़मीन ऐसे ही बेच नहीं रहे लोग, भाड़े दे रहे हैं, किसानी छोड़ रहे हैं। क्यों? मौज शौक के लिए नहीं भाई। हम लोगों को हमारी उपज के दाम नहीं मिल रहे हैं तो हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा है तो किसानी छोड़ ही देंगे। ठीक है, यही परिस्थिति है। मैं खुद किसानी छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे करके।
मुझे मालूम नहीं आगे मैं क्या कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि किसानी के अलावा कुछ आता नहीं है। दूसरा कैरियर हमने पहले ही छोड़ दिया था, कुछ पसंद नहीं किया था। ठीक है, तो मालूम नहीं है मेरा फ्यूचर क्या है। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई मेरा बच्चा पढ़ जाए, लिख जाए। ये किसानी उसके बस के भी बात नहीं है। अगर मेरी 26 साल से मैं किसानी कर रहा हूँ, अगर मेरी हिम्मत जॉब दे गई है तो समझ लो कि मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, और मैं उसको उसमें डालने वाला भी नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा बच्चा किसान बने। ठीक है, और हर किसान की यही सोच होगी कि उसका बच्चा किसानी नहीं करे, क्योंकि वो सबको मालूम है कि किसानी करने में कुछ रखा नहीं है अभी। तो आगे आपका फ्यूचर भी क्या होगा वो आप खुद तय कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से अगले 10-15 साल में ऐसी नौबत आने वाली है कि आप जो भी कमा रहे हो उसका मैक्सिमम खर्चा आपके खाने पीने की चीज़ परचेज़ करने में चला जाएगा, क्योंकि मिलने वाली ही नहीं है आप लोगों को। अगर जो चीज़ नहीं मिलेगी तो उसका दाम आप लोग क्या देंगे वो अभी से सोच लीजिए। किसान को कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन व्यापारी ही कमा रहे हैं। बीच में उन लोगों को इतना बड़ा मुनाफा मिल रहा है, और कोई किसान अगर खुद से बेचना चाहे तो कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है। काफ़ी दुख की बात है। ऐसा ये वीडियो ऐसे नहीं बना रहा हूँ, कोई फ़िलोसॉफ़ी नहीं झाड़ रहा हूँ यहाँ पे। जो दिल के अंदर जो दर्द छुपा हुआ है वो बयां कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो यूट्यूब मैंने चालू की थी, पिछले कई समय से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। ये वीडियो आज अपलोड करने वाला हूँ। जानता हूँ कई लोग इसको एक अलग तरीके से देंगे, उसको मजाक मस्करी के तौर पे लेंगे, वो उनकी सोच है। मेरे पास जो मेरे कहने के लिए जो 2 शब्द थे वो मैं आज बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई फ़िलोसॉफ़ी नहीं झाड़ रहा हूँ। ये एक सच्ची परिस्थिति किसानों के लिए जो खड़ी हो गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।